श्रीमत हमारी लाठी है जिसे मुरली कहा जाता है। यहाँ जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलाएंगे, वहां हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे? है संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहां संगम में सदगति है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है, हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, हैं? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्म धारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से हरेत आत्मा आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? हैं? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? हैं? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है, उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादये, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहां ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा
कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दुह माने दुष्ट गति। यहां संगम में सदगति और दुर्गति का बेहद का अर्थ है।